नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है सुखी आदमी के जूते। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था, पहाड़ियों के पीछे से सूरज की कोमल किरणें धीरे-धीरे धरती को आलोकित कर रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था। आश्रम के आंगन में हल्की-हल्की हवा बह रही थी, जो आम के पेड़ों की पत्तियों को धीरे-धीरे हिला रही थी। गुरुदेव अपने कक्ष के सामने चबूतरे पर आसन लगाए ध्यान में लीन थे। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और तेज झलक रहा था। तभी आश्रम के मुख्य द्वार से एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता, स्वर में व्याकुलता थी। वह झुककर बोला, गुरुदेव, मुझे दुख से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। जीवन में सुख का नामो निशान नहीं है। हर ओर परेशानी, क्लेश, निराशा और संघर्ष है। गुरु ने धीरे से नेत्र खोले, शिष्य के चेहरे को गहराई से देखा। कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, वत्स, तुम दुख से छुटकारा चाहते हो। अच्छा, तो पहले तुम मेरे लिए एक कार्य कर आओ। शिष्य ने तुरंत सिर झुकाया। आदेश करे गुरुदेव, जो कहेंगे वही करूँगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जाओ, इस संसार में जो व्यक्ति सबसे अधिक सुखी हो उसके पहने हुए जूते मेरे पास लेकर आओ। फिर मैं तुम्हें दुख से मुक्ति का रहस्य बता दूंगा। शिष्य ने सोचा, यह तो सरल काम है। किसी अमीर या राजा के पास जाऊंगा जिसके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य है। निश्चय ही वही सुखी होगा। वह अपने गुरु को प्रणाम कर निकल पड़ा। पहला घर धनवान व्यापारी का। गांव में कुछ दूर शहर के बड़े हिस्से में एक आलीशान महल था। संगमरमर के फर्श, रेशमी पर्दे, सुगंधित वातावरण, चारों ओर धन ही धन। शिष्य ने सोचा, यह व्यक्ति तो अवश्य सुखी होगा, जिसके पास सब कुछ है और उसे क्या चाहिए। वह विनम्रता से द्वार पर पहुंचा और बोला, भाई साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत सुखी व्यक्ति हैं। कृपया आज के लिए अपने जूते मुझे दे दें। व्यापारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर एक लंबी सांस ली। सुखी? अरे भाई, तुमने किससे यह सुना? मेरा जीवन तो दुखों से भरा है। मेरा पड़ोसी मेरे व्यापार से जलता है। हर दिन मेरे कर्मचारियों में फूट डालने की कोशिश करता है। करों का बोझ बढ़ता जा रहा है। घर में तो चैन ही नहीं। रातों को नींद नहीं आती। बताओ मैं कैसे सुखी हूँ? शिष्य थोड़ा निराश हुआ। मन में सोचा, शायद धन सुख नहीं दे सकता। वह आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर उसने एक विद्वान ब्राह्मण का घर देखा। भीतर से वेदपाठ की आवाजें आ रही थी। शिष्य का मन प्रसन्न हुआ। जिसके पास ज्ञान है वही तो सच्चा सुखी है। वह भीतर गया और बोला, महोदय, आप विद्वान हैं, संतुलित हैं, लगता है आप पूर्ण सुखी हैं। कृपया अपने जूते मुझे एक दिन के लिए दे दें। ब्राह्मण मुस्कुराए, पर मुस्कान के पीछे एक थकान थी। बोले, बेटा, सुख की बात मत करो। ज्ञान तो बहुत है पर सम्मान नहीं। लोग अब ब्राह्मण की पूजा नहीं करते, दान नहीं देते। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मेरा बेटा कहता है कि ये पूजा पाठ सब व्यर्थ है। बताओ मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? शिष्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया, पर मन में प्रश्न और गहरा हो गया। आगे बढ़ते हुए इसे एक सैनिक मिला जो युद्ध से लौट रहा था। कवच उतारकर द्वार पर बैठा था। शरीर पर घाव थे, पर आंखों में ज्वाला थी। शिष्य ने विनम्रता से कहा, वीर पुरुष, तुम तो देश की रक्षा करते हो। निश्चय ही तुम महान और सुखी होंगे। क्या तुम अपने जूते मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो? सैनिक हंसा, पर हंसी में पीड़ा थी। सुखी? जब मैं युद्ध भूमि में होता हूँ तो घर की चिंता खाती है। जब घर आता हूँ तो साथियों की याद सताती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और परिवार सोचता है कि मैं केवल लड़ाई जानता हूँ, प्रेम नहीं। बताओ इस द्वंद में सुख कहाँ है? शिष्य ने मौन होकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर एक घर से झगड़े की आवाजें आ रही थी। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। शिष्य ने दरवाजा खटकाया। पति ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए? शिष्य बोला, भाई साहब, मैं उस व्यक्ति की खोज में हूँ जो संसार में सबसे अधिक सुखी है। क्या आप मुझे अपने जूते दे सकते हैं? पति ने झुंझलाकर कहा, मेरी पत्नी दिन भर बकबक करती रहती है, घर का चैन हर लिया है। मैं कहाँ सुखी हूँ? जाओ किसी और से पूछो। शिष्य ने पत्नी से पूछा, माता, क्या आप सुखी हैं? पत्नी बोली, मैं? यह व्यक्ति मुझे समझता ही नहीं, हर बात पर ताने देता है। ऐसे में कौन सुखी रह सकता है?
शिष्य ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अब तक उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब होने लगा था। अंत में उसने सोचा शायद राजा ही सबसे सुखी होगा। उसके पास धन, सत्ता, प्रतिष्ठा सब कुछ है। वह राजमहल पहुंचा, पहरेदारों से अनुमति लेकर भीतर गया। राजा अपने दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठा था। आसपास मंत्रीगण मौन खड़े थे। शिष्य ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं उस व्यक्ति की खोज में हूँ जो सबसे सुखी है। कृपया अपने जूते एक दिन के लिए मुझे दे दें। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, वत्स सुखी, मेरे सिर पर राज्य की जिम्मेदारियां हैं। एक निर्णय हजारों लोगों का भविष्य बदल देता है। रातों को नींद नहीं आती कि कहीं कोई अन्याय न हो जाए। मेरा अपना पुत्र मेरे विरुद्ध साजिश रच रहा है। बताओ, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? शिष्य निशब्द बाहर आ गया। दिन ढल चुका था, सूरज पश्चिम में ढलने लगा था। शिष्य के पांव धूल से सने थे, कपड़े पसीने से भीगे हुए। उसने सोचा, सैकड़ों घरों में गया पर कोई सुखी नहीं। हर कोई किसी न किसी अपने दुख का कारण मानता है। कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई पत्नी से, कोई पिता से, कोई पुत्र से। वह धीरे धीरे चलता हुआ नदी किनारे जा बैठा। जल में ढलते सूर्य की छवि झिलमिला रही थी। हवा में ठंडक थी। उसने अपने पैरों की ओर देखा। उसके अपने जूते फट चुके थे, छाले पड़े गई थी। उसके मन में एक प्रश्न गूंजा, क्या सचमुच संसार में कोई सुखी नहीं है? शाम गहराने लगी थी। शिष्य थका मांदा आश्रम पहुंचा। गौरी उसी स्थान पर शांत भाव से बैठे थे। दीपक की लो उनके चेहरे पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। शिष्य ने थके स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं लौट आया हूँ। मैंने सैकड़ों घरों की यात्रा की, लेकिन कोई सुखी नहीं मिला। किसी का पड़ोसी खराब, किसी की पत्नी से झगड़ा, किसी का पुत्र उदंड। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, मेरे अपने जूते ही घिस गए। गुरु मुस्कुराए, वत्स, यह बताओ, लोग किस कारण दुखी हैं? शिष्य बोला, हर किसी ने अपने दुख का कारण किसी और को बताया। कोई कहता है मेरे पति की वजह से दुखी हूँ, कोई कहता है मेरी पत्नी या मेरा पड़ोसी दोषी है, कोई कहता है समाज खराब है। किसी ने भी खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराया। गुरु ने शांति से कहा, यही संसार का भ्रम है वत्स। मनुष्य सदा दूसरों में दोष खोजता है। वह समझता है कि सुख बाहरी वस्तुओं में है, धन, सम्मान, संबंध या सत्ता में। पर सुख का स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। जब तक व्यक्ति स्वयं के भीतर नहीं झांकता, तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। गुरु आगे बोले, सुख का रहस्य बहुत सरल है, पर दुर्लभ इसलिए है क्योंकि लोग इसे बाहर खोजते हैं। जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है, जब वह अपनी यात्रा स्वयं तय करता है, जब वह दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकता है, तभी उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनता रहा। गुरु के शब्द उसके हृदय में उतर गए। गुरु बोले, वत्स, प्रतिष्ठा करनी है तो दूसरों से नहीं, अपने आप से करो। कल के समय से बेहतर बनो। दूसरों की राह देकर अपनी दिशा मत बदलो। जीवन तुम्हारी अपनी यात्रा, किसी और की नहीं। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को बदलने की अपेक्षा छोड़ दो, अपने दृष्टिकोण को सुधारो। यही सच्चे सुख का सूत्र है। शिष्य ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, यह सत्य है, पर यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। फिर इतनी लंबी परिक्रमा क्यों करवाई? गुरु मुस्कुराए, वह सत्य वचन केवल सुनने से नहीं उतरता, अनुभव से उतरता है। यदि मैं सुबह ही यह बात कह देता तो तुम केवल सुनते समझते नहीं, लेकिन अब तुम अपने पैरों से उस सत्य की यात्रा की है। अब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर अंकित हो गया है। यह अनुभव तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। गुरु ने उसके घिसे जूतों की ओर इशारा किया और बोले, देखो, तुम्हारे ये जूते भले ही फट गए हो, पर तुम्हारी दृष्टि खुल गई है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अब तुम जहां जाओगे, तुम्हें किसी सुखी आदमी के जूतों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जान चुके हो सुख का असली जोड़ा तुम्हारे अपने भीतर है। उस रात शिष्य देर तक सो नहीं पाया। उसने आंखें मूंदी और उन सभी लोगों को याद किया जिनसे वह मिला था। व्यापारी, ब्राह्मण, सैनिक, पति पत्नी, राजा, सबके पास अपनी अपनी पीड़ा थी। सबके दुख का मूल एक ही था, दूसरों को दोष देना और स्वयं को भूल जाना। उसने निश्चय किया, अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। अपने कर्मों, अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण को सुधारूंगा।
मैं अपने सुख का निर्माता स्वयं बनूंगा। सुबह जब सूरज उगा उसके साथ ही शिष्य का नया जीवन भी प्रारंभ हुआ। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो उसके गुरु के चेहरे पर रहती थी। गुरु ने उसे देखकर कहा, वत्स, अब तुमने सच्चा जूता पा लिया है, आत्मज्ञान का। इसे पहनकर चलो, कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। सुख की खोज बाहर करना व्यर्थ है। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपने विचार और अपने कर्म से ही सुखी या दुखी होता है। जो दूसरों में दोष खोजता है वह सदा अशांत रहता है। जो स्वयं में सुधार लाता है वही जीवन में आनंद पाता है। गुरु का अंतिम उपदेश उस दिन की हवा में गूंज उठा। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। अपने भीतर झांको, वही परम सुख का मार्ग है। सच्चा सुख उस व्यक्ति का है जिसने खुद से सुलह कर ली है। ना वह दूसरों से ईर्ष्या करता है, ना दूसरों को दोष देता है, बल्कि अपने कर्म और कर्तव्य में आनंद खोज लेता है। यही है सुखी आदमी के जूते की असली कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।